नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं। तो बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोजपुर के जगदीशपुर में 3 दिनों के भीतर 3 बच्चों की मौत हो गई है, जिससे पूरे इलाके में दहशत की स्थिति बन गई है। मामला पश्चिमी आयर स्थित कहतू दलित टोले की है, जहां एक बीमारी की वजह से के भीतर 3 बच्चे हैं। वहीं लगभग 30 बच्चे बीमार हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बीमारी जगदीशपुर अनुमंडल दलित टोले में पहुंची और बीमार बच्चों की जांच कर उन्हें दवाई दी गई। हालांकि डॉक्टरों के कहने के बावजूद टोले के लोग इसे दैवीय प्रकोप मानते हुए बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने से कतरा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बीमार बच्चों में बुखार, लाल दाने, आंख लाल और सुस्ती देखी जा रही है, जो खसरा रुबेला के लक्षण हैं। फिलहाल डॉक्टरों के कहने पर गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कब से इनको तकलीफ है ये? 10 दिन से। 10 दिन से। क्या दिक्कत है? खाना खा नहीं खा रहे हैं ये? खाना नहीं खा सकते। और क्या क्या हो रहा है इनको? बुखार, खोखी। तो डॉक्टर के पास नहीं ले गए दिखाने के लिए? काहे? मैज नहीं रही। मैज यही है। कब से है? 10 दिन से हुआ है। तेल पानी के छुआए देखे माता माई निकल गए हैं, तो इसीलिए 3 दिन बड़ा है। 3 दिन बड़ा कर तेल पानी छुआ कर लेकर आए 29 तारीख को। दवाई कहाँ दवाई कर रहे थे? ये थी जगदीशपुर में? नहीं, लक्ष्मीपुर। ओ, लक्ष्मीपुर गए थे। मेडिकल टीम आया है गाँव में चेक करने के लिए? नहीं आई थी। अभी नहीं आया कोई? आया? तो आप देखिए, 3 दिन में 3 बच्चों की मौत से इस वक्त दहशत का माहौल है। जगदीशपुर से कहतू टोले की ये पूरी घटना। बीमारी में से 40 बच्चे इस वक्त बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। वहीं एक बच्चे को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों की मौत से लोग जो है वो दहशत में है, परिजन जो है वो दहशत में है। सहयोगी हिमांशु प्रवीण जुड़ गए हैं। हिमांशु, बच्चों की किस तरीके की स्थिति बताई जा रही है? डॉक्टरों की ओर से क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बच्चों में सुस्ती और उनके जो शरीर है उस पर लाल दाग और बुखार के लक्षण मिले हैं, जिसको डॉक्टरों ने खसरा रुबेला बताया है। चूंकि महादलित टोले के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है, उन्होंने टीका भी नहीं दिलवाया है। इसकी वजह से तकरीबन 30 बच्चे आक्रांत हैं। और फिलहाल जब डॉक्टरों की टीम रविवार को पहुंची तो उन्होंने बस्ती के लोगों को भी बोला कि जो भी बच्चे आक्रांत हैं इस बीमारी से उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन जो टोले के लोग हैं वो भर्ती कराने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो मेडिकल टीम है, जो जगदीशपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, वो आज वहाँ कैंप भी लगाएंगे और लगातार जो बच्चों का जो है इलाज भी करेंगे। और खासकर इन 30 बच्चों में एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसको रविवार देर रात आरा सदर अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल इस वजह से, इस बीमारी की वजह से टोले में दहशत का माहौल है, लेकिन जो लोग हैं वो बच्चे का इलाज अस्पताल में कराने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी है। और सरकारी जो डॉक्टर हैं और सदर अस्पताल और अनुमंडल अस्पताल जो है जगदीशपुर का, उसके डॉक्टर जो है वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों की टीम कब तक आएगी? वहां पर कब तक कैंप लगाया जाएगा? क्योंकि अभी मैं बाइट सुन रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक डॉक्टर कैंप नहीं लगा पाए। जी, डॉक्टरों को जो सरकारी जगदीशपुर अनुमंडल और रेफरल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, उनको कल जब इस बात की जानकारी हुई तो वो पहुंचे और उन्होंने जो लक्षण देखे उसके हिसाब से उनका मौके पे तत्काल उपचार किया, इलाज किया और उसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाने की बात कही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। इसकी वजह से आज जो है मेडिकल टीम जो है वहाँ कैंप करने पहुंचेगी और लगातार जो भी बच्चे हैं उनका इलाज करेगी। फिलहाल जो स्थिति है, ये जब 3 बच्चों की 3 दिनों के भीतर मौत हुई, उसके बाद ही अनुमंडल प्रशासन हो या डॉक्टर्स जो हैं उनको इस बात का पता चला कि 3 दिनों के भीतर 1 से 3 साल के बीच के बच्चों की लगातार मौत हो गई है और तकरीबन 30 बच्चे आक्रांत है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो काफी। अस्पताल में व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्या जितने भी बीमार बच्चे हैं सबको बेड उपलब्ध हो पा रहा है? जी, अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो जो जगदीशपुर अनुमंडल और रेफरल अस्पताल है वहाँ बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आरा सदर अस्पताल में NICU वार्ड है, उसके अलावा बच्चों के भी वार्ड है। खास एक पर्टिकुलर वार्ड है जहां बच्चों का इलाज होता है, उन्हें टीका भी दिया जाता है। बिल्कुल। तो चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए।
और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को यहां पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का है। मजोश डी के पास युवक को गोली मारी गई है। मृतक की पहचान मोहन राय के बेटे शिवम कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि शिवम अपने छोटे भाई के साथ बाइक से कादराबाद यज्ञ में शामिल होने जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे घेर लिया और लूटपाट करने लग गए। जब शिवम ने लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने गोली मार दी। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। जग देखने के लिए गया था, उसी दरमियान जो गाड़ी लूट के करने के थी में गोली मार दिया। कहां पर? मजूस में। और बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में सत्ताधारी दल के नेताओं की ओर से विरोध किया जा रहा है। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विरोध किया। अब बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने उनका विरोध किया है। कैमूर में मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार को ढोंगी और पाखंडी कहा। मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे बाबाओं के कारण सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। ऐसे बाबाओं का देश हित में विरोध होना चाहिए। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक ढोंगी बाबा है और ऐसे ही ढोंगी बाबाओं से हमारा जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबा का विरोध होना चाहिए। ऐसे ढोंगी बाबा का बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूं। और उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। कुशवाहा के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन बिहार की सियासत और बिहार के राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। जैसे जैसे बयानों का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे बिहार की सियासत में नए नए और कड़वे शब्दों की एंट्री होती जा रही है। अभी चंद दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार की सियासत को मिट्टी में मिला दूंगा। नीतीश ने सम्राट की बुद्धि पर सवाल उठाया तो सम्राट ने सीएम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार बता दिया। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मिट्टी वाले बयान पर चर्चा चल ही रही थी कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान से बिहार की सियासत में भैंस की एंट्री करा दी। कुशवाहा ने कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। अकेले नहीं जाएगी, आपको भी पानी में लेते चली जाएगी। बीजेपी ने कुशवाहा के बयान का समर्थन किया है। बिहार की आम जनता, एक एक जनता जान रही है कि नीतीश कुमार की राजनीति का जो भैंस है वो पानी में चला गया है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कुशवाहा पर निशाना साधा है। अभी तो वेटिंग लिस्ट में आप है, अभी तो आरएसी भी नहीं हुआ है, तो आपका कंफर्मेशन का भी संकट है, वो अभी आप अपने लिए जीते। जबकि कुशवाहा पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भैंस के बाद बिहार की सियासत में गधा शब्द की एंट्री करा दी। कह रहे हैं कि जिस भैंस पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी उनको ले डूबेगा। अगर आपको ये कह दे कि जिस गधे पर आप बैठे हैं आपको ले जाकर के डुबा देगा तो कैसा लगेगा? सियासत में बयानबाजी तो चलती ही रहेगी, लेकिन भैंस और गधा जैसे शब्दों का जिक्र करना जरूरी है क्या? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नालंदा से चुनाव लड़ने की अपील की है, जिसका जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है। क्या नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए आप। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। नीतीश ने राहुल और सोनिया गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक से मुलाकात की और सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ने की सलाह दी। ऐसे में बिहार ही नहीं पूरे देश में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे नीतीश।
बिहार में चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब शनिवार को नालंदा से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार से नालंदा सीट से ही चुनाव लड़ने की अपील कर डाली। नीतीश कुमार जी का ही वो लोकसभा क्षेत्र है, उन्हीं का दिया हुआ है, वो लड़ेंगे तो और बढ़िया बात नहीं, हमारे लिए हमारा सौभाग्य होगा। पटना में पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने जब यही सवाल किया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी जवाब से रहस्य को और ज्यादा गहरा दिया। क्या कहा आप भी सुनिए। नालंदा से सर खड़े हो रहे हैं सर, नालंदा से चुनाव लड़ने वाले हैं सर। वहाँ के सांसद बोले हैं कि क्या करना आपको कहा भी चिंता। नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहते हैं कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न ही वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार ने जिस ढंग से गोलमोल जवाब दिया, उसने नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के सवाल पर और ज्यादा सस्पेंस गहरा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि चुनाव के पहले पुलवामा हमला हुआ, इस बार भी कहीं ना कहीं सैनिकों की हत्या करवाई जाएगी या फिर देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाकर देश का माहौल बिगाड़कर चुनाव जीतने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बार जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सुनिए। वो तो मन की बात उस समय भी किया था और उसका उल्टा असर पड़ा। आप जब चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है कि कैसे जनता को गुमराह करें, लेकिन देश की जनता आप सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा। तो उनकी मन की बात क्या है? मन की बात जनता देश की एक जानती है और जनता इस बार 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो पीएम मोदी और देश की सेना का अपमान करेगा उसका देश की जनता जवाब देगी। पूरे कांग्रेसी भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं और जो भी प्रधानमंत्री को गाली देगा, देश का अपमान करेगा, शहीदों का अपमान करेगा, उसको देश की जनता माफ करने वाली नहीं। और वहीं लुधियाना में हुए गैस लीक कांड में 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 7 लोग बिहार के रहने वाले हैं। 7 लोगों में 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे। देखिए रिपोर्ट। मातम की ये तस्वीरें गया के मशियावा टोला की है। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ और मातम बिहार के गया में पसर गया। गैस लीक कांड में इस परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। गैस लीक कांड में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। कितना हुआ? उनका पूरा परिवार खत्म हो गए हैं। कितने लोग थे? 3 बच्चे थे, 2 अपने मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे। मरने वाले बिहार के 7 लोगों में से 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे, जिनमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। ये परिवार गया के कोच प्रखंड के मंझियावा टोला के धन्नु बिघा का रहने वाला था। परिवार के मुखिया डॉक्टर कबिलाश यादव एक निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे, जो करीब 30 सालों से लुधियाना में रह रहे थे। गैस लीक कांड ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इन लोग कब से रह रहे थे? इन लोग तो रह रहे थे कम से कम 20 से कई साल से। अच्छा, यहाँ पे अंतिम कब आए थे? पिछले महीना में। हादसे में कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। ग्यासपुरा में हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल गैस लीक के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने आशंका जताई है कि सीवर में केमिकल वेस्ट के फेंके जाने की वजह से हादसा हुआ होगा। वहाँ जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पैक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं, एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। लुधियाना में हुई बिहार के लोगों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। न्यूज़ 18 के लिए लुधियाना से रोहित गौड़ के साथ गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और सीएम नीतीश कुमार ने एसडीआरएफ को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बेहटा के एसडीआरएफ मुख्यालय में परिसर में 265 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, जिसमें एसडीआरएफ की ट्रेनिंग और आवासीय भवन का निर्माण होगा। एक ही परिसर में जवानों को ये सभी सुविधाएं मिलेंगी।
शिलान्यास के मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल सहित एसडीआरएफ के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीआरएफ मुख्यालय का आज शिलान्यास हुआ है और ये बहुत ही लंबे समय की आवश्यकता थी, क्योंकि एसडीआरएफ के रहने की बेहतर व्यवस्था हो, उनकी ट्रेनिंग की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये बड़ी सौगात दी है और कल से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और इसके लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने एजेंसी भी तय कर ली है और सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। 25 एकड़ की जमीन उपलब्ध करवाई गई है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर अहमदाबाद से सामने आ रही है। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई है। तेजस्वी से जुड़े मामले में सुनवाई की गई है। ठग की टिप्पणी पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। गुजरातियों पर टिप्पणी का तेजस्वी यादव पर आरोप है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरीश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद कारोबारी हरीश मेहता ने 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत मामला दर्ज करवाया था और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होने वाली है। ठग टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। गुजरातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। और हमारे सहयोगी संजय टांग इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी, कब से सुनवाई की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विरुद्ध अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में फरियाद हुई है और गुजरात और गुजरातियों लोगों को ठग कहने के मामले में ये फरियाद हुई है। मेट्रो कोर्ट में 11 बजे से ये सुनवाई शुरू हो सकती है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने 22 मार्च 2023 को ये निवेदन दिया था और उसके तहत फरियादी है उन्होंने भारतीय दंड संहिता की कलम 499 और 500 के तहत ये फरियाद की है और तेजस्वी यादव के सामने ये फरियाद की है और इस प्रकार की जो कड़क कार्यवाही तेजस्वी यादव के सामने हो ऐसी मांग रखी गई है। 11 बजे से ये सुनवाई अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट। चलिए, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, बेटा से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी का भी दौरा किया। बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन पुल का निर्माण कार्य का उनकी ओर से जायजा लिया गया और अधिकारियों को तेजी से काम कराने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोविड की वजह से निर्माण की गति धीमी हुई है, लेकिन 2024 तक पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। गंगा नदी पर 3150 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का पुल बन रहा है। कोविड का दौर हो गया तो 2 साल तो एक अलग चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हो जाता पूरा, तो इस साल कर दे या अगले साल के शुरुआती में 2 महीना के अंदर। आप तो सुन ही रहे थे, तो उसी तरह से इसको कर देंगे तो लोगों को इतनी सुविधा होगी आने जाने का। और आप देख रहे हैं ना, जेपी गंगा पथ जो हम बनवा रहे हैं, यहाँ तक का कितना तेजी से हो जाएगा। और चलिए, इसी बीच बड़ी खबर पटना सिटी से सामने आ रही है। पान दुकानदार की यहां पर गोली मारकर हत्या की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गोली मारकर सभी अपराधी फरार हो चुके हैं। फतुहा के जनार्दनपुर गांव में रवीश कुमार वहीं का रहने वाला था। फतुहा के 4 लेन आरओबी के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो पटना सिटी से बड़ी खबर, पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। अपराधी गोली मारकर फरार हो गए हैं। जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। और 8 लाख की ठगी मामले में वैशाली पुलिस सराय में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां एक अंतर्राज्यीय नोट डबलिंग गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में नोट के साथ कागज के बंडल मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। वहीं पश्चिम बंगाल से आए एक व्यवसायी के बयान पर इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। बंगाल के एक व्यवसायी गोपाल मित्तल को हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 के किनारे जमीन खरीदनी थी।
जिसको लेकर गोपाल मित्तल की सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से संपर्क हुआ था। बात आगे बढ़ी तो गोपाल मित्तल 12 लाख रुपए कैश लेकर पटेढ़ा में जमीन देखने पहुंचे थे। इसी दौरान जमीन दिखाने के बाद आरोपियों ने गाड़ी से उन्हें धक्का दे दिया था और पैसे लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित ने सराय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और सराय के पुरानी बाजार में एक घर से पैसा, कागज के बंडल, नोट गिनने की मशीन और एक बुलेट बरामद किया गया है। थाना अंतर्गत नकली नोट नहीं है, वो ठगने वाला नोट है। नीचे कागज है, ऊपर एक 100 का नोट, 500 का नोट रखा हुआ है। उसमें एक कंप्लेंट है बंगाल के, उनके बयान पर हम लोग FIR कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग पकड़ाए हैं, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, और जो भी अनुसंधान को उपरांत आएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।